के अंदर एक्टिव एनजीओ के आपस में मिल जाते कि कितनी संस्थाओं ने कितने बड़े बड़े काम कर दिए, ये रंजन आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें हैं वो रंजन के छोड़े, क्योंकि रंजन जो है वो हमारे उभरते हुए नए सीनियर एडमिन है, वही बनेंगे, तो वही सारे काम करेंगे। लेकिन आज का जो पर्पस यही है कि आप लोग आपस में मिले जुले, समझे, एक दूसरे पहचाने और आपके बीच में से प्रतिभाएं निकालें। हमने कोई बाहर से आदमी, कोई बाहर से कलाकार नहीं बुलाया, जो भी हैं वो सारे हमारे मेंबर्स हैं, उन्हीं को बुलाया गया, तराशा गया, उन्हीं को प्रेजेंट किया गया। आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बजाओ, तो ताली जोर से बजाओ यार। अब बताओ, तालियां भी ऐसे आप क्यों अच्छी लगी तालियां? तू कहीं हार के आटो पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, आटो पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। हुआ कि सारी संस्थाएं, अधिकतर संस्थाएं एक ही जगह जा रही थी, कभी कोई निठारी में 6 संस्थाएं पहुंच गई, कहीं पहुंच गई, तो हमको लगा कि इसको थोड़ा चैनलाइज करना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको चैनलाइज ठीक से होना चाहिए, ठीक से करें ताकि लोग अलग अलग जाके ज़्यादा लोगों को कवर कर सकें। तो हमने तब नोएडा अथॉरिटी को बात किया कि कुछ आप इसमें आगे बढ़िए और एनजीओ को चैनलाइज करिए, लेकिन उनके बाद भी लोग बहुत कम थे, फुर्सत नहीं थी, वो कुछ ज़्यादा काम में लगे हुए थे। तब रंजन से मेरी बात हुई तो रंजन को मैंने रिक्वेस्ट किया कि रंजन जितनी भी संस्थाएं हैं उनको जोड़ते हैं और उनको कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें कहते हैं जैसे अगर आज नवरत्न फाउंडेशन और वी केयर आज निठारी में इस ब्लॉक में जाए तो वहाँ कोई नहीं जाए, वहाँ कहीं और चले जाए। तो ये क्लिक कर गया, जैसे ही हम डालते थे बढ़ते थे। इसका जो श्रेय असली जाता है एक्टिव एनजीओ ग्रुप बनाने का, अगर बना है तो उसका एक आदमी का नाम है कर्नल अमिताभ अमित, वो पीछे बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस समय कोरोना शुरू हो रहा था हमारी संस्था के पास पैसा बिल्कुल नहीं था, खत्म हो चुका था। तब ये आगे निकल के आए, इन्होंने बोला अशोक जी ऐसा है कि मैं आपको 30,000 रुपये दूंगा, रोज 1,000 का आपको सामान बांटना है। तो मैंने उनको बोला अगर आप दोगे तो आप एक काम करो, आप एक रिक्वेस्ट बनाओ, अपने दोस्तों में डाल दो। मैंने हमारे को उनको देने वाला भी है नहीं चंदा, क्योंकि मार्च के महीने में कौन देता है। तो इन्होंने डाला और अपना वीडियो बनाया और कर्नल अमिताभ ने डाला और वो वीडियो सर्कुलेट किया। नेक्स्ट डे बोलते हैं 7 लाख रुपये के अंदर जमा हो गया। और फिर धीमे करते करते हम लोग कोई 40 लाख रुपीज़ का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया और वो उसमें लगे। तो अगर आज एक्टिव एनजीओ तभी बना कि जब नवरत्न फाउंडेशन ने इनके कहने पे काम किया, और जब काम आगे बढ़ा, अगर ये नहीं कहते मैं चुपचाप बैठता तो एक्टिव एनजीओ भी नहीं बनता। जब 35 संस्थाएं मिल गई, हो गया, फिर रंजन ने काम किया, हमने काम किया, फिर सब लोग जुड़ गए हमारे साथ और इतना अच्छा काम हुआ। केवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ही नहीं था, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी की डेथ हो गई तो उसको कुछ सपोर्ट करना है। अब सक्सेना साहब ने कितना मदद किया हमें पता है, जितना इन्होंने खड़े होकर किया वो कमाल की बात है। अनिल जी है, निवेदा फाउंडेशन है, या जिसका नाम लो सब है, सब ने बढ़ बढ़ के किया, हमारी ज्योति जी ने। तो उस समय ये बना एक्टिव एनजीओ। 35 से शुरू हुआ, आज 115 संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। जुड़ने को 300 और जुड़ सकती हैं, लेकिन हम लोग बहुत कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा को ना जोड़ें क्योंकि झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि अभी ये हाल है कि हॉल भर गया, बाकी क्या होगा बाद में। तो मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद दें। और ये एक्टिव एनजीओ है और जितना अशोक जी बोलते हैं उतना ही अब कार्य करने लगे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे नोएडा में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कहते हैं वो करते हैं और एक यूनिटी बना रखी है एनजीओज में। किसी भी शहर का डेवलपमेंट, विकास तभी संभव होता है जबकि सिटीजन्स उस डेवलपमेंट में भाग लें। बाकी तो गवर्नमेंट अपना बजट देती है, पैसा देती है, परंतु जो ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी शहर में वो एक्टिव एनजीओ से होती है। आज हमारे बीच में महेश जी बैठे हुए हैं,
मैं इनके साथ हूँ, नोएडा लोक मंच। ये आपका संग है सर। और ये नए नए कदम उठाते रहते हैं। अब इन्होंने शुरू किया है, वैसे तो वो बताएंगे बाद में, आई केयर नोएडा। एक्टिव एनजीओ जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ भी हम इसके कार्यक्रम में गए थे और इतने एनजीओ एक साथ आज मिले हैं, ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। और वास्तव में इस शहर को बहुत ज़रूरत है। इस शहर की अपनी पहचान है और अपने इसके कुछ नियम हैं। यहाँ पर हम सब मिलकर हम आपस में एक दूसरे कहते हैं गेस्ट माफिया हैं। जहाँ वो हम लोग मिल जाते हैं। तो ऐसा, और अशोक जी भी हर प्रोग्राम हमारे साथ रहते हैं। हमारी मीनाक्षी जी बैठी हैं, कल्पना जी बैठी हैं, बहुत सारे हमारी ज्योति जी बैठी हैं। सभी बहुत ही कर्मठ लोग हैं और बहुत एनजीओ चला रहे हैं, बहुत अच्छा एनजीओ चला रहे हैं। और वास्तव में ऐसे ही लोगों से ये शहर बसा है, ये शहर बढ़ा है और इस शहर में लगातार एक नई ऊर्जा सबको दी है। तो ये शहर ऐसे ही आगे बढ़ता है। एक्टिव एनजीओ ऐसे ही काम करते रहे समाज के लिए और ऐसे ही हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। Thank you.